बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान ने अलीमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर किया कल, और बैरिस्टर गोहर ने अलीमीन के इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि बानी पीटीआई की हिदायत पर अली अमीन गंडापुर का बतौर सूबाई सदर इस्तीफा मंजूर किया गया। इसके साथ साथ पीटीआई की वफ्द की जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मुलाकात हुई, और इस पे जो इत्तेहादी जमातें हैं अपोजिशन में, और उनको इत्तेहाद में लेने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो संजीदा नहीं थी मुज़ाकरात के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हुकूमत संजीदा नहीं थी। और इस पे बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा नहीं चाहती थी कि मुज़ाकरात हों, तो उनकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी है। दूसरी जानिब अज़मा बुखारी साहबा वो कहती हैं कि इनका लीडर जो है वो अंपायर का इशारा चाहता था, वो जो है वो एनआरओ का मतलाशी था, जबकि उसको एनआरओ नहीं मिला, उसको डील नहीं मिल रही थी, तो उसने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इन चीज़ों पे बात करेंगे और 190 मिलियन पाउंड के वाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो है वो अपीलें दायर की गई थी, उस पर एतराज़ लगा के उसको वापस कर दिया गया। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आसिफ बाजवा साहब ने। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून है अंजुम हमीद साहबा। अंजुम साहबा बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बाजवा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। बाजवा साहब क्या कहना चाहेंगे, अलीमीन गंडापुर साहब का इस्तीफा बतौर सदर मंजूर कर लिया गया है, सदर के ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। देखें, हर शख्स की अपनी अपनी प्लानिंग है, और जिस शख्स जो अपने आप को लीडर समझता है उसको अपनी अक्लमंदी से ये देखना भी होता है कि क्या मैं वाकई लीडर हूं और मेरे हुक्म की कोई बजावरी करता है या नहीं। अली अमीन गंडापुर ने विकेट के दोनों तरफ खेला है, और उसने मीडिया के सामने और बात की है, बैकडोर चैनल के ऊपर उसने और बात की है। इस बात का इदराक ना सिर्फ आपको और मुझे है, बल्कि इस बात का इदराक पीटीआई का वर्कर भी समझता है कि इसने क्या किया। ये विकेट के दोनों तरफ खेला है, इसने लोगों को खजल खराब किया है, जलीलो ख्वार किया है, और जिस दिन बुशरा बीबी साथ थी उस दिन इसका करैक्टर क्या था। और जब ये देखें, जो लोग हैं उनकी नजरें खुली हैं, आंखें खुली हैं, लोगों के दिमाग चल रहे हैं, और हर शख्स ये समझता है कि एक सेकंड, हर शख्स ये समझता है कि मुझे अपना फर्ज पूरा करना है। जो पुरानी चेयरमैन पीटीआई हैं उनके इल्म में भी ये बात थी कि अलीमीन गंडापुर साहब ये हैं वो ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी कमाले मेहरबानी से उसको प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई सूबाई सदर के ओहदे से बर्खास्त किया है। बल्कि मैं ये समझता हूँ, और ये मैं आपको मुझे ये खबर है कि उसको वजारत आला के मनसब से भी फारिग किया जाएगा। ये अमल खुशाइंद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए या आपके लिए? नहीं सारा, हमें किसी के अमल की कोई किसी के अमल का हमें कोई फायदा नहीं है। हमने तो देखना ये है कि हम डिलीवरेंस में जा रहे हैं, हम डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखें, इस वक्त पंजाब में और पाकिस्तान में चचा और भतीजी का कंपटीशन है, वो आपस में एक दूसरे के कंपिटेटर हैं। मरियम बीबी ये समझती है कि मियां शहबाज शरीफ ने जितनी मेहनत बतौर वजीर आला की है, मैं उनके रिकॉर्ड को बीट करूंगी। वो ये कंपटीशन है उनका आपस में, और मैं ये समझता हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने जितना अच्छा परफॉर्म किया, लोग उनको कहते थे कि हमें भी या अल्लाह हमें भी ऐसा वजीर आला मिल जाए। और मैं बड़े अदब से पीपल्स पार्टी के दोस्तों से एहतराम से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि मैं किसी की दिलदारी नहीं करना चाहता, और अगर कराची के लोगों ने ये कहा है
कि आप हमसे मरियम बीबी हमें दे दें और हमसे हमारा सीएम ले लें, तो ये एक बड़ी अच्छी बात थी। उनका मतलब ये था कहने का, हालांकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना, उनके कहने का मतलब ये था कि हमारे वजीर आला को भी चाहिए कि वो मरियम बीबी जितनी मेहनत करें। देखें जिस लेवल पे मरियम बीबी स्ट्रगल कर रही हैं आम आदमी को रिलीफ देने के लिए, लोगों को, जिम्मेदारों को रिलीफ देने के लिए, और जो लोग छोटे छोटे कारनेदार हैं उनको रिलीफ देने के लिए, और उसके अलावा सॉरी मैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, उसके अलावा जो सुथरा पंजाब के नाम से, और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने उड़ान पाकिस्तान, ये देखें ये आपस में कंपटीशन है। मैं आपको अर्ज कर दूं, ये वक्त आएगा कि जिस तरीके से उस्मान बुजदार ने काम किया पंजाब में, उसी तरीके से अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं केपी में। ये वक्त बताएगा, आने वाला इलेक्शन बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा कि किसने। बाजवा साहब, आपने कहा कि सिंध में मुमकिन नहीं है, वो कहते हैं मरियम साहबा हमें दे दें, हमारे सीएम साहब आप ले लें, तो मुमकिन तो है मरियम साहबा वहीं से किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़े, जीत के वहां पे सीएम बन जाए। नहीं ये तो फिर पंजाब को किसको दे दें जी, पंजाब के किसको दे देंगे? पंजाब तो पहले ही जो है वो हमजा शहबाज साहब तैयार हैं उसके लिए। चले वो भी अब नेशनल असेंबली के मेंबर हैं और बना दिया है ना। आप मेरी बात सुने, आप बड़े बाखबर साथी हैं, आपको हर बात का इल्म है, और आपकी जो मुस्कुराहट है ना, ये छोटी छोटी शरारती मुस्कुराहट, मैं ये समझ सकता हूँ कि आप किस जगह से बोल रहे हैं। भाजपा साहब, ये आप ही से ये चीजें हम तक पहुंचती हैं, आप ही से हमारे सोर्स होते हैं, आप जैसे ही लोग, आप पार्लियामेंटेरियंस और मुंसलिक पार्टी से लोग। अंजुम हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बाजवा साहब इनसे भी मौक़िफ़ लेते हैं। अंजुम साहब, आप किस तरह से देखती हैं, बाजवा साहब की भी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई, और अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो सदर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि से इमरान खान साहब के सारे वर्कर्स की तारीफ कर रहे हैं कि वर्कर्स के जो है ना लाइक विश, और वर्कर्स का जो लाइक उनका वो है विजन और उनकी एवेल्युएशन असेसमेंट, वो बाकी सब पार्टियों के वर्कर से बहुत अच्छी है। और ये वाहिद पार्टी है जिसमें कि आम वर्कर की उसको बहुत राय को बहुत मुकद्दम समझा जाता है। एक बात से मैं इनको थैंक यू करना चाहूँगी कि वाकई ऐसा वर्कर किसी भी लीडर को नसीब नहीं हुआ, ना ऐसी किसी पार्टी को जो बाशऊर है, जिसको जो पता है कि क्या गलत है क्या सही है। दूसरी बात से मैं इनके बिल्कुल भी वो नहीं हो सकती, लाइक एग्री नहीं कर सकती, वो ये कि क्या पूरे पाकिस्तान में दो लोग हैं जो कि बेस्ट परफॉर्मर हैं? अगर बेस्ट परफॉर्मर है एक खानदान या दूसरा जरदारी का, तो आज तक क्यों पाकिस्तान इतने कर्जे में डूबा हुआ है? ये लोग जब भी बात करते हैं खान साहब की हुकूमत के 3 साल की बात करते हैं, ये जो 30 साल इन्होंने 25 साल हुकूमत की है, उसका कोई भी जवाब इनके पास नहीं है। मतलब, और दूसरा इन्हें बजाय कि अगर मरियम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो जो ईयरली रिपोर्ट सारी इशू हुई है उसमें किस सूबे ने सबसे ज्यादा, मतलब ये लोग पहले एक वो खान साहब बात करते होते हैं, मैं बाजवा साहब को नहीं कोट कर रही, वो नहीं नाराज हो, बाकी जनरल लोगों के लिए कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते। जो सारी ईयरली जो परफॉर्मेंस की रिपोर्ट हुई है उसमें नंबर 1 पे KPK आया है, ठीक है। इन्हें बजाय ये, और दूसरा जिस तरह ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जी मरियम साहिबा ने कमाल कर दी, मरियम साहिबा ने स्कूल बंद कर दिए, मरियम साहिबा ने आधे स्कूल प्राइवेटाइज करने शुरू कर दिए, मरियम साहिबा ने वो महंगाई के रिकॉर्ड तोड़े हैं। मरियम साहिबा की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हो रही है ना पूरे पाकिस्तान की आज तक जितने भी, चाहे वो फॉर्म 47 पे आई हैं, हारी भी जीत के आई हैं, वो एक ही है, वो टिकटॉक वीडियोस पे उन्होंने बड़े बड़े जो एक्टर्स है ना, एक्ट्रेसेस, उनको मार देती है। और ऐसे फोटो कहते हैं ना वीडियो शूट्स, और ये लाइव आज तक किसी लीडर की प्रायोरिटी नहीं रही, ऐसी किसी का वो नहीं रहा। ये अगर सियासत में बहुत अरसे से हैं, तो मैं भी बहुत लाइक मंजे हुए पॉलिटिशियंस को जानती हूँ। अगर आप उनका सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, माजी देखें, तो किसी की भी प्रायोरिटी या एक फोकस सिर्फ ये नहीं रहा कि मेरी वीडियोस बन जाएं, उसकी रीटेक्स हों। ये अभी जो सब्दी माँ आ गई है, सब्दी माँ तो नहीं आई जी, अल्लाह ताला सबकी माएँ सलामत रखें। बाजवा साहब की भी वालदा अगर हयात हैं तो उनको भी सलामत रखें। लेकिन ये ज़रूर है
कि सबके ऊपर एक अल्लाह ताला ने अज़ाब और बला की सूरत में नाजिल किया उन्हें, जिन्हें ना किसी आम बंदे की तकलीफ का पता है और ना ही आम बंदे की तकलीफ का पता होता है जब आप उनके बीच में जाते हैं। अगर आप टिकटॉकर्स को और डिफरेंट स्कूल सारे ऑफ करके, मतलब जिस सिटी में आपने जाना है अपने पेपर्स कैंसिल कर दिए, यूनिवर्सिटी लेवल तक सारे स्कूल्स बंद कर दी, यूनिवर्सिटीज बंद कर दी, और पेड पेड हायर जो बच्चे हैं ना वो ला के बिठाए जो उनके हक में नारे लगाएं और पैसे लेके घर जाएं। बहुत सी बच्चियां जो नेक्स्ट डे वो अपने वीडियो क्लिप्स पे बयान दे रही हैं हंस हंस के, मतलब उन्हें ये भी नहीं पता कि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन क्या होती है, MSF। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि वो अफसोसनाक है। ये जिस जैसे भी वो इस ओहदे पे फाइज हैं, इस ओहदे की तौहीन है जिस तरह वो लाफिंग स्टॉक बनी हुई है पूरी दुनिया के लिए। और बाकी अगर ये इनसे इतने इंस्पायर हैं तो मैं कहूँगी फिर सियासत छोड़ दें। हाँ, शहबाज शरीफ ने अपने टाइम पे काम किया, लोग उसको अप्रिशिएट करते रहे। उसकी सियासत का जवाल तब शुरू हुआ है जब उसने अपनी खुददारी पे और अपने असूलों पे कंप्रोमाइज करके और एस्टेब्लिशमेंट के साथ आके हाँ हाथ बढ़ा लिए और जाके बल्कि अपने भाई की सियासत भी दफन कर दिया। आप यकीन जानिए टाइम्स मियां नवाज शरीफ साहब पे बहुत तरस आता है मुझे। उनकी बेटी और भतीजे ने ये कह रहे हैं चाचा भतीजे का मुकाबला नहीं, वो मुकाबला नहीं है। मुकाबला तो वो जो इस मकसद के लिए आए हैं वो तो उन्होंने, एक ने बाप को हरा दिया, एक ने भाई को हरा दिया, कॉर्नर कर दिया, उस बेचारे की सियासत ही दफन कर दी। उसका बयानिया था वोट को इज्जत हो, वोट तो पीछे रह गया। इनके लिए सबसे बढ़कर जी बूट है, बूट को इज्जत हो। जो हमारे लिए सबसे बड़ा अलमिया ये है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम। मैं नहीं समझती, बल्कि मैं नॉर्मली बात भी नहीं करती। हमारे लिए क्या है जमहूरियत, आपको किस जगह नजर आती है? दूसरी पार्टी देख लें जो सबसे ज्यादा जमहूरियत के राग अलापती है कि वी आर अ डेमोक्रेटिक पार्टी। आप उन्होंने जितने आज तक कानून पास किए हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, अमेंडमेंट से लेकर अब जो पीका एक्ट लेके आए हैं, सारे के सारे जो एस्टेब्लिशमेंट कह रही है वो साइन कर रहे हैं और पास हो रहा है। अगर अगर वो तादाद पूरी नहीं है मेंबर्स की तो उनको उनके घर से उठा लो। इस तरह के ये सारे, मुझे आप बताएं इसको जमहूरियत कहते हैं या आप इसके साथ खड़े हो सकते हैं? मतलब मैं एक आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स, बट मैं अपने एनालिसिस में बताती हूँ कि अगर मैं हूँ भी तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं रिजाइन कर दूंगी कि मैं जहाँ पे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी, मेरे मुल्क की सॉवरेनिटी और मेरे मुल्क की रेपुटेशन, इंप्रेशन या ऑनर, प्राइड कंप्रोमाइज होता होगा तो मैं तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं काम करूंगी। शायद बाजवा साहब काम करते रहे, मैं तो बिल्कुल ना, मुझे वो अदा चाहिए और ना ही मुझे किसी किस्म की वो चाहिए। जी बाजवा साहब कुछ कहना तो जरूर, कुछ कहना चाहेंगे बाजवा साहब? सर मैं ये हूँ, मेरे लिए मोहतरमा का बड़ा अदब है, मोहतरम का अम्मा का बड़ा एहतराम है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं अपने लेवल के ऊपर। देखें, ये कहना कि उन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं या इस तरीके से नाकामियों की बात है, तो देखें पूरी दुनिया में, जिद्दी दुनिया में स्कूल को, हॉस्पिटल्स को, एयरपोर्ट्स को, इस तरह के ऐसे इदारे जो बेनिफिशियरीज नहीं है, जो लोगों को ज्यादा रिजल्ट अच्छे नहीं दे सक रहे ताकि दे रहे, उनको आउटसोर्स किया जा रहा है। उनमें 49 और 51 की पार्टनरशिप होती है। और ये नहीं है कि स्कूल बंद कर दिए हैं, स्कूल तो चल रहे हैं, एक भी स्कूल बंद नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2 के लोग ये कहते हैं या इन्होंने इस तरीके से काम किया, मैं ये समझता हूँ, मैं तो रियलिटी की बात करता हूँ, मैं बिल्कुल हवाई और ऐसी बात नहीं करता। आप देखें कि क्या हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आ रही? क्या आपको लॉ एंड ऑर्डर में या क्या आपको दीगर जो मेरिट्स हैं उसमें कहीं कोई कमी नजर आ रही है? नहीं, कतई तौर पे नहीं है। आज देखें, वो महंगाई की बात दुरुस्त है, मैं आपको अगर समझा सकूं, देखें ये इस तरह नहीं है कि कोई महंगाई को खत्म कर दिया गया है या कुछ चीजें। महंगाई को अगर आप समझ रखते हो तो फिर मेरी बात को समझ सकते हैं। समझ ये है कि इससे पहले जब ये जनवरी का महीना है तो आप पिछले साल जनवरी के महीने में देखें कि महंगाई की शरह, चीजों की महंगे होने की शरह 40%, 35% से 40% थी। अब वो महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो 5% पे आ गई है। महंगाई बढ़ने की शरह मौजूद है लेकिन उसमें कमी हुई है। एब्सोल्युटली, हम ये नहीं कह रहे। अब बाजवा साहब, ये अवाम को कैसे समझाना है कि मरियम साहबा जो है वो आपके लिए सस्ती कर रही हैं चीजें, उनको ये कैसे एक्सप्लेन करना है कि पहले मैं सर अर्ज करता हूं, मैं सर सवाल सुन लेना।
उनको जी सर। कैसे एक्सप्लेन करना है कि पहले जो इंटरम गवर्नमेंट थी वो 40% चीजें बढ़ा रही थी, मरियम साहबा बढ़ा रही हैं लेकिन वो 5% बढ़ा रही हैं। नहीं, इस तरह नहीं है। जो चीज आप सर आप इंटरप्रेट ही कर के रहे हैं, अल्फाज के मैं मैंने नहीं 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 तर्जमा नहीं, कर दिया ना। चले नहीं, यही मैं लफ्ज मैंने बोला इंटरप्रिटेशन। आपने जी। जो इंटरप्रेट किया ना, हम्म। वो इस तरह नहीं है इंटरप्रिटेशन इसकी। जी। मैं कर। अर्ज ये करता हूँ, अवाम को समझाने की जरूरत नहीं है। हम्म। आप पिछले साल देखें, इस जनवरी में टमाटर 200 रुपए किलो था, आज टमाटर 70 रुपए किलो है। आप देखें कि जनवरी में प्याज, लहसुन, दीगर चीजें क्या रेट था और आज क्या रेट है। यकीनन लोगों को सस्ती मिली हैं चीजें, रेट्स कम हुए हैं। और जो चीजें महंगाई होती है, जिनकी शायद देखें, जो इनमें जब कोई आने की और खरीदारी करने की और उनकी प्रोडक्शन में फर्क आता है तो फिर रेट्स बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट का काम ये है कि आप डिमांड जो है उसको पूरा करें। देखें, गवर्नमेंट ने ये क्या किया, आपके इल्म में है, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में, मैं बात साफ कर देता हूँ, अफगानिस्तान में स्मगल होती थी चीजें और सब चीजें जो है वहां यहाँ से वहां जाती थी और पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही थी। अब वहां से कंट्रोल कर लिया गवर्नमेंट ने। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान से, पंजाब से, केपीके से, इवन के सिंध से भी जो आटा था वो जाता था बलोचिस्तान, आई एम सॉरी, अफगानिस्तान में। अब उस पर कंट्रोल किया गया है। इसी तरीके से वहां से जो चीजें स्मगल होकर पाकिस्तान में आ रही थी उनके ऊपर कंट्रोल किया गया। आपके इल्म में होगा कि ईरान से जो तीसरे दर्जे का जो सब स्टैंडर्ड पेट्रोल और डीजल और दीगर चीजें थी वो आती थी और उनके ऊपर भी कंट्रोल किया गया है। क्या आप नहीं देखते, जो पाकिस्तान से डॉलर जो स्मगल हो रहा था और वहां पे जाता था उसके ऊपर इदारों ने कंट्रोल किया है। तो ये सब बातों का इल्म आपको भी है, अवाम को भी है, लेकिन चूंकि सब कंपेटिटर कौन है, इंटरिम गवर्नमेंट या पीटीआई? देखें, मैं अर्ज कर दूं, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी ना जी, उसका एक ही कारनामा है, एक ही कारनामा उसका, सिर्फ और सिर्फ वो ये कारनामा था कि उन्होंने पाकिस्तान को, जो कि एक किनारे के ऊपर था, एट दी नेक पे था कि हम डिफॉल्ट करने जा रहे थे, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा था और इन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने से बचा लिया। उनका यही कारनामा है। सर, साबिक वजीर खजाना आपके कौन थे? मुझे आप बता दें, मैं नहीं बता सकता जी कौन। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपके साबिक, मैं भूल गया हूँ जी। सर ऐसे ना करें सर। नहीं, मैं भूल गया हूँ सर आपके साबिक वजीर खजाना के अल्फाज थे कि पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं हो रहा था, ये बिल्कुल झूठ कहा जा रहा। मैं कहता हूँ जी, देखें, ये बात उस वक्त कहनी चाहिए थी उस शरीफ आदमी को जब वो गवर्नमेंट में थे। नहीं, उन्होंने तो ये कहा ही नहीं था कि डिफॉल्ट हो रहा है। वो कहते हैं कि वो बयानात जो थे वो सीनियर रहनुमाओं के थे, वो आज भी दे रहे। नहीं सर, नहीं, पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के जो मालियाती इदारे हैं और जिनके एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में कंट्री हेड बैठे हुए हैं, IMF के, वर्ल्ड बैंक के, ADB के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, चाइना बैंक के और पाकिस्तान के, देखें आप उस वक्त के अपने प्रोग्राम्स निकाल के देख लें, आप टॉक शोज निकाल के देख लें, जो उनके जो शब्बर रजा साहब है उनकी स्टेटमेंट्स देख लें। इसके अलावा PTI के जो थे उनकी स्टेटमेंट्स देख लें। वो कह रहे थे जी पाकिस्तान को कोई बचा ही नहीं सकता डिफॉल्ट। बाजवा साहब, अब आप देखें, आपने जस्टिफाई किया कि एक साल पहले की सिचुएशन के मुताबिक अब महंगाई की सूरत हाल, एक साल पहले हुकूमत थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, वो तो मुश्किल हालात से लड़ रहे थे, इस वजह से महंगाई थी। अब कौन से मुश्किल हालात हैं जो महंगाई है? लेकिन सर, मुझे आप ये बता दें, बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, मुझे इस बात का इदराक है कि आप जब प्रोग्राम करते हैं तो आप उसका डाटा लेते हैं, आप उसकी तैयारी करते हैं, फिर हमें आप पहुंचाते हैं। मुझे आप ये बता दें, कौन सी चीज महंगी हो रही है जो आपने कह दिया है कि महंगाई हो रही है? पेट्रोल की कीमत क्या है इस वक्त? अच्छा, मैं आपको अर्ज कर दूं, अगर फिर मैं ये बात करूंगा तो फिर आप कहेंगे जी अगर PTI के दौर में ऐसा था। देखें, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट में इसका कोई शेयर है रेट्स का? हाँ, कोई शेयर नहीं है। एक है कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने
लेवी जो है उसको बढ़ा दिया हो। अगर वो पहले 30% थी, इन्होंने 31% भी कर दी हो, तो मैं इसके लिए मैं समझूंगा कि वी आर एट फॉल्ट। सर आपने सवाल क्या किया था, जरा दोबारा मुझसे पूछ लें। मैंने हाँ जी, महंगाई के वाले से आपने ये कहा था बताने कि कौन कौन सी चीज है जो महंगी हो रही ये है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आसिफ बाजवा साहब सवाल कर रहे हैं पाकिस्तान के आवाम से कि वो कौन सी चीज है महंगी हुई है। सर ये इस तरह मैंने आपसे बात की है, मैंने पाकिस्तान के अवाम से बात नहीं की। मेरी बात सुन ले सर, मैं ये समझता हूँ, मुझे एक फिक्रा सर मैं अर्ज कर दूं। अगर कोई शख्स ये कहे कि पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ सर इस वक्त, जी जो सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हो रहा है, आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना होगा, पर कैपिटा इनकम जो है उसको इंक्रीज करना होगा। आपको ये नहीं कर सकते आप कि अगर कोई किसी चीज का रेट पाकिस्तान में इस लेवल पे पहुंच चुका है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो इंटरनेशनल चीज है मैं आपको बताता हूं, पेट्रोल, गोल्ड और आयरन, ये 3 चीजें होती हैं जो इफेक्ट करती हैं। गोल्ड का रेट कब बढ़ता है या गोल्ड का रेट कौन मुकर्रर करता है? आप यहाँ तो बिजली भी महंगी हो रही है। नहीं सर, नहीं बिजली सस्ती हो रही है सर, ना बात करें, सस्ती हो रही है। अच्छा, जब गोल्ड का रेट बढ़ता है ना सर, तो वो उनकी जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनके जो अखराजात होते हैं कान से सोना निकालने में और उसको सफाई करने में, वो उस वक्त रेट बढ़ता है। और जब सोने का रेट बढ़ता है, उसकी बुनियादी तौर पे क्या होता है, मैं आपको अर्ज कर दूं, जब भी दुनिया में कोई जंग लगती है तो 3 चीजों के इफेक्ट होता है, एक सोने का, एक पेट्रोल का और एक आयरन का। आप देख लें कि जंग होने के बावजूद आज पाकिस्तान में लोहा देख लें, आयरन शीट देख लें, उसका 50 रुपए किलो तक रेट गिरा हुआ है। आप जो कंस्ट्रक्शन में सरिया डिफॉल्ट, वो जो डिफॉर्म सरिया यूज होता है, उसका 50 रुपए किलो तक जो है वो उसका रेट जो है वो कम हुआ है। आप देखें सर, इस तरह ना करें सर। घर का सरिया जाएगा तो बाजवा साहब, घर का सरिया जाएगा तो कम में भी दे देंगे, क्या बात है जी। अंजुम साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बाजवा साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो सारी बातें छोड़ें, वो मुझे बताएं बिजली का पर यूनिट कितना है घर के लिए, गैस का पर यूनिट कितना है घर के लिए, घरेलू सार्फिन के लिए, ये जरूर इन्हें पता होना चाहिए। इनकी गवर्नमेंट है, ये बता रहे हैं। मैं मैडम बताता हूँ, मुझे आप ये बता दें कि जिस तरीके से PIA डिफॉल्ट कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान रेलवे खसारे का शिकार है, मेरी बात तो सुन ले मैडम, मेरी बात तो सर सुन ले। आज से मेरे देखें, जो बात है मैं कन्फेस करने को तैयार हूँ, मैं आई एग्री विद यू। देखें, आज से 4 साल पहले, मेरी बात तो सर सुन लें, आज से 4 साल पहले एक घर का कोई गैस का महाना बिल आता था 250 रुपीज, लेकिन जब से आपको कतर से दरामद करना पड़ी है, जब से पाकिस्तान की गैस खत्म हुई है, जब से हमने इम्पोर्ट की है, उस वक्त LNG पे आ गए हैं, उस वक्त से आज वो 2500 रुपए की बजाय 250 रुपए की बजाय 2000 पे आ गया है। जी अंजुम साहब, सप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली रेट्स बढ़ाना होंगे, अदरवाइज पाकिस्तान के जी अंजुम साहब, जी बाजवा साहब, अंजुम साहब कुछ अर्ज करना चाह रही हैं। जी अंजुम साहब, मैं खामोश बैठा था, अंजुम साहब ही आपसे बात करना चाह रही हैं। जी अंजुम साहब। हमजा बेटे देखें, जब आप ये आके गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं ना, आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स, आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी लाइक पॉलिटिकल पार्टी, नाइदर विद एनी लाइक एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने 2-3 बेसिक सवाल पूछे हैं। ये वहाँ पे अगर आई डोंट नो MP है, मैंने व्हाटएवर ही इज, ये साबिका MP है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और अब आपके हम मनसब साथी भी हैं, माहिर कानून भी हैं, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कानूनी पहलुओं को भी देखते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। कानून की तो देखे, कानून की जो धज्जियां उड़ी हैं, अल्लाह ना करे किसी दुनिया में, मैं कहती हूँ कोई एक ही मुल्क रह गया है जो 139, 134 नंबर पे होगा। जिस तरह अगर ये एडवोकेट हैं और ये वजीर कानून पंजाब है, आप यकीन जाने जो इन्होंने अदलिया का हाल कर दिया,
मैं सिर्फ एक सवाल किया इनसे, मुझे बताएं कि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का यूनिट पर यूनिट प्राइस क्या है। मैं बताती हूँ आपको, 2 साल पहले जिस घर का चाहे मेरा हो 20,000 बिल आता था, अब मेरा बिल 70,000 आता है। गैस का बिल अगर मेरा 10,000 आता था तो अब मेरा 25,000 आता है। ये सिर्फ इन्हें ना एक दफा ये इंडिपेंडेंटली बगैर किसी कैमरे ले जाके आम बंदे जैसे उमर अलैहिस्सलाम वगैरह जाते थे ना, कि चादर लेके आम बंदों में शामिल होके ये जाके रेटों का पता करें। कोई कोई कैमरे किसी के साथ नहीं हो, ये चले जाएं, ये जाके देखें कि इंसाफ की रेशो क्या है, क्या लोगों को इंसाफ मिल रहा है। क्या इसको इंसाफ कहते हैं कि लोगों के घरों में छापे मारे जाएं, उनकी औरतों को बालों से घसीटा जाए, और सिर्फ स्पेसिफिकली एक पार्टी, उसके वर्कर्स, उसके मेंबर्स, उसके सपोर्टर्स, उसके वोटर्स, और किसी के साथ नहीं। उनके बच्चों को उठाया जाए, फिर उनके माओ को वीडियो कॉल करके उनके बाल खींचे जाएं। जितनी फिरौनियत, जितनी यजीदियत, जितनी रौनियत, सफाकियत मरियम बीबी के कहने पे, आईजी उनकी खुश करने पे आईजी उस्मान अरमान ने कर छोड़ी है, यकीन जाने मैं कहती हूँ फिरौन को भी पीछे छोड़ दिया। ये किस इंसाफ की बात कर रहे हैं? ना ये कानून की बात कर रहे हैं, ना इंसाफ की बात कर रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कि किस तरह महंगाई। 500 रुपए की सिर्फ 1.5 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर आए हैं। ये तो आज का मैं वाकया सुना रही हूँ। गरीब के लिए क्या कुव्वत खरीद खत्म हो गई है? इनके मिनिस्टर बैठ के टीवी पे कहते हैं 3 रोटियां क्यों खाते हो, 2 खा लो, 2 खाते हो तो 1 कर लो, 24 घंटे में 1 रोटी कर लो। मजदूर क्या खाता है? मजदूर खाते ही सिर्फ रोटी है। आपने ये सब चीजें देखनी है। स्मगलिंग कौन कर रहा था? उनके खुद माशाल्लाह हमारे जो हैं बड़े कहते हैं ना काबिल फख्र अफवाज पाकिस्तान, वो आके की टीवियों पे कहती है कि हम स्मगलिंग को नहीं रोक सकते। कौन सी स्मगलिंग रोकी है इन्होंने? पेट्रोल बहुत सारा स्मगल करते हैं, क्या क्या चीजें स्मगल हो रही हैं, कोई चीज भी नहीं रुकी। वो तो खुद बता रहे हैं, क्योंकि ये सारे पार्ट एंड पार्सल हैं सारे स्मगलिंग में। हमारे मुल्क की क्या तरक्की, IMF का सारा कर्जा इन्होंने उतार दिया है। ये तो जा के हाथ मारे, किस मुल्क ने इनको इमदाद दी है? कभी कोई झूठा बाहर का बंदा बिठा देता है, अमेरिका ने इमदादी रकूम जो है वो बंद कर दी है प्रोग्राम्स, और 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है वो सिलसिला। दुनिया आगे को जा रही है, ये पीछे को जा रहे हैं। बाजवा साहब, सवालात के अंबार लग चुके हैं। सर आप मुझसे देखें, मुझसे आप सर एक सवाल मेरा भी ऐड कर लें, फिर मैं जवाब नहीं देता सर। मुझसे आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन करना है। ठीक है सर। सर मैं आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन करता हूं। सर आपने मरियम साहबा के हवाले से बात की, मरियम साहबा की एडवर्टाइजमेंट के हवाले से मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द नवाज शरीफ IT सिटी लाहौर एडवर्टाइजमेंट ऑन बिलबोर्ड एट टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क फॉर विच द पंजाब गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट फॉर 2 बिलियन 442 मिलियन का एडवर्टाइजमेंट बिलबोर्ड जो है वो न्यूयॉर्क में मरियम नवाज साहबा का लगता है, नवाज शरीफ IT सिटी का। सर देखिए सर, मैं ये समझता हूँ कि मैं इस खबर के ऊपर बिलीव नहीं करता। ये बिल्कुल दुरुस्त खबर नहीं है। इतने मिलियन जो हैं वो किसी भी सूरत वहाँ पे बिलबोर्ड पे को ऊपर खर्चा आ ही नहीं सकता। कहाँ पे? ये आपने क्या इंफॉर्मेशन दी है लोगों को? बाजवा साहब आई टोटली डिसएग्री सर, मैं नहीं मानता इस बात को कि बिलियन रुपीस जो है वो वहाँ पे लगे हों। देखें एडवर्टीजमेंट अगर पाकिस्तान सर इंटरनेशनल मीडिया को आप इंटरनेशनल मीडिया को चैलेंज कर सकते हैं सर, आपके पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद क्यों नहीं कर सकता? पूरी दुनिया का मीडिया चैलेंजेबल है सर। आप क्या बात करते हैं सर? आप तो ऐसी बात निकलती है जिसका कोई वजूद ही नहीं होता। सर 26 नवंबर पे भी इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स, उसको अभी तक चैलेंज नहीं किया। नहीं सर, मेरी बात सुन लें। अगर आप 26 नवंबर की बात करते हैं तो आप भी पाकिस्तान के एक बड़े बाखबर सहाफी हैं। आप मुझे बता दें कि ये कल भी एक साहबा के साथ मैंने प्रोग्राम किया, उन्होंने कहा कि फायरिंग हुई, 2000 बंदे मारे गए। मैंने कहा और इंटरनेशनल मीडिया की बात की गई। मैं आपको अर्ज करूं, मुझे आप एट द एंड ऑफ द डे बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि 12 बंदे की बात है। आप मुझे उन 12 के नाम बता दें। सर मैं तादाद में तो जाता ही नहीं सर, मुझे 12 बंदों के नाम बता दें। आप मुझे 12 बंदों के नाम बता दें। आज तो लोग इससे मेरी बात सुनो। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से लिस्ट जारी की गई, आप उस लिस्ट की तस्दीक और तकदीक कर सकते हैं। आपके चैनल पे रोजाना चलता है कि फलां शहर में 2 बंदे मर्डर कर दिए गए और जो लवाहकीन है वो उनकी डेड बॉडीज को सड़क के ऊपर रख के उन्होंने ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल। आप मुझे बताएं
कि बुशरा बीबी ने सिर्फ एक आदमी के घर में जाके 1 करोड़ रुपए की इमदाद दी है। बाजवा बाकी साहब 11 बंदे किधर हैं? मैं तो शोहदा की या कत्ल होने वाले शख्सियात की तादाद भी या उनके नाम की या कत्ल होने की पे तो गया ही नहीं। मैंने तो 26 आपने नवंबर लिया, आप इंटरनेशनल खुद मीडिया चले की गए कि वो बात की। आपने 26 नवंबर इतने की मरे बात और की इतने है। कत्ल हुए। सर आपने 26 नवंबर की बात की है सर 26 नवंबर को इंतशार हुआ। सर हम देखें सर, बाकी हम सर। ये इंतशार की बात है। क्या कुछ नहीं हुआ? क्या आपने देखा नहीं? सर गोली चली, क्या ये बिल नहीं, क्या ये कानून पास नहीं हुआ पाकिस्तान की बाजवा असेंबली साहब में? गोली चली। क्या होली क्यों मेरी सर? बात तो सुन ले सर, मेरी बात तो सर सुन ले, मैं उधर ही आ सर रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब तो दे देना नहीं सर। चली, नहीं चली। सर आपके मिनिस्टर, आपके विफाकी मिनिस्टर कह रहे हैं मैं- गोली चली। मेरी बात तो सुन ले सर, मेरी बात तो सुन ले। गोली पीडीए ने चलाई थी सर और मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुन ले। सर, सवाल सिर्फ क्या ये था, ये गोली बिल चली। नहीं पास हो चुका कि इस्लामाबाद में कैपिटल टेरिटरी में किसी को जलसा जुलूस करने की इजाजत नहीं है? मुझे ये बताएं इन्होंने कौन सी इजाजत दी थी? नंबर 1 मेरी बात तो सुन लें। ठीक है। फिर मुझे ये बताएं कि अगर ये इन्होंने जलसा जुलूस करना था तो इन्होंने गवर्नमेंट ने उनको ऑफर की थी कि आप फलां जगह पे आ जाएं संगरानी में। फिर इन्होंने सर मैं आपकी तमाम तर बातों से इत्तेफाक करता हूं, आपके तमाम सवाल दुरुस्त हैं। सर ये 442 मिलियन वाला अगर ये ऐसा हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया क्लेम कर रहा है, देन व्हाट्स योर स्टेटमेंट? मैं समझता हूं कि बिल्कुल आई डोंट बिलीव इट। बिल्कुल ये सर गलत बात है। पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों में इजाफा सर, 700% तक इजाफा सर। मैं अर्ज कर दूं, देखें बात सुन ले। ये बात दुरुस्त है आपकी कि पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों में इस कदर इजाफा किया गया है, लेकिन इसका एक ही जवाब है सर। क्या एक पार्लियामेंट को एक 21वें या 20वें स्केल के जो सैलरीड पर्सन है उसके मुताबिक सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? सर ये आम शहरी 1 की लाख। माहाना तनख्वाह कितनी होनी चाहिए सर? देखें आम शहरी की बात जो ये गवर्नमेंट ने, देखें पाकिस्तान इज नॉट ए वेलफेयर स्टेट। पाकिस्तान ने तो कभी क्लेम नहीं किया, ना पीटीआई ने, ना पीपल्स पार्टी ने, ना किसी डिक्टेटर ने, ना पीएमएलएन ने, कि हम एक ऐसी स्टेट है कि जो वेलफेयर स्टेट कहला सके। हम तो ऐसे है नहीं है। बाजवा साहब, लोगों को सो द स्टेटमेंट इज क्लियर कि पार्लियामेंटेरियन अगर 21 स्केल का बंदा है, 17 का है, 18 का है, तो उसकी तनख्वाह उसके मुताबिक होनी चाहिए। एक आम शहरी जिसके लिए बिजली के बिलों का बोझ है, जिसके लिए पेट्रोल का बोझ है, जिसके लिए गैस का बोझ है, उसकी तनख्वाह के लिए वी आर नॉट वेलफेयर स्टेट। मैं बड़े अदब से आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी बात सुन ले सर। मेरे जो दोस्त मैं हैं अंजुम साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर मुझे 1 मिनट दे दें। जी, 1 मिनट सर, मुझे ये बता दें कि पीटीआई वाले जो मेरे मोहतरम दोस्त है ना, अगर उनको छींक भी आ जाए तो वो चाहते हैं कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली चले जाएं और हमें वो वहां वो कहें कि गो टू सी यू। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 मुझे ये बता दें कि अगर इस कदर इनको प्रॉब्लम है कि तनख्वाहें इतनी बढ़ाई सर गई इनको हैं, प्रॉब्लम नहीं मेरी है बात तो बाजवा सुनो साहब, सर। हमें तो ये प्रॉब्लम है, जाए हम कोर्ट आम में, शहरियों को ये प्रॉब्लम है। PTI के MNA जाए कोर्ट में, पीटीआई के MNA जाए कोर्ट में। बाजवा साहब कि हम उनको चाहते हैं प्रॉब्लम बढ़ाना नहीं है पड़े। सर सुन लें, उनको प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, हम आम शहरियों को प्रॉब्लम है सर आम शहरी है ना, मेरी बात तो सुन ले। ये बिल्कुल आम शहरी को तकलीफ हुई है सख्त से, इसको मैं भी समझता हूँ। तो लेकिन अगर पार्लियामान के अंदर जो पार्लियामेंटेरियन पीटीआई के बैठे हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सब बैठे हुए हैं, उसमें- सब उसमें शरीके जुर्म है सर। एमकेएम के बैठे हुए हैं, जेयूआई फे के बैठे हुए हैं, मैं 20 जमातें गिनवा सकता हूँ सर, सब शरीके जुर्म है। 200 बंदों के नाम गिनवा सकता हूँ सर, सब शरीके जुर्म है। तो बिल्कुल क्यों नहीं है सर अगला सवाल, अगर ये जुर्म सर है तो अगला सब चीज़ आखिरी का जुर्म है। सवाल आपसे, फिर अंजुम साहबा की तरफ बढ़ूंगा। सर मैचिंग पोशिश दी गई मरियम नवाज साहबा को, सॉरी मैचिंग पोशिश दी गई सर मरियम नवाज साहबा को गाड़ी मुझे की। आवाज ब्रोक हुई है, मुझे लफ्ज नहीं समझ आ रहा जी, मैं जो कि ट्रैवलिंग में हूँ। सर मैचिंग पोशिश मरियम नवाज साहबा को दी गई। ये मैं इसके मुताबिक मैं देखें, मैं ये समझता हूँ बी ए पॉलिटिकल वर्कर कि हमें जातियात के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, हमें तो अवाम की बात करनी सर चाहिए। स्टेट हमें का पैसा सर, पाकिस्तानियों का पैसा, आम शहरियों नहीं का सर, पैसा, पाकिस्तान नहीं, का पैसा। नहीं, बिल्कुल ये आप पर्सनल बात करते हैं, मैं नहीं समझता। आपने सर सरकारी गाड़ी, सर सरकारी गाड़ी, जाती मलकियत पे बात नहीं कर रहा सर। सर नहीं, इस तरह ना करें। ये सर ये जाती मलकियत की नहीं है। या सिक्योरिटी नहीं, क्या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है? क्या अपने लोगों की जान को बचाना नहीं है?
क्या पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? बाजवा साहब, पोशिश बचाएगी जान को? सर ये देखें, ये कोशिश की बात जो है ना, ये बिल्कुल मैं तो नहीं समझ सकता कि जितनी अमाउंट आपने बताई है इतने पैसे लगे होंगे। मैं नहीं समझता कि ये दुरुस्त खबर है। सर आपका पॉइंट आ गया। अंजुम हमीद साहब, अंजुम हमीद साहब जी, अंजुम हमीद हमजा, मैं तो चाहूंगी कि बाजवा साहब जब भी नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में जाए ना, तो जरूर सारा डाटा पहले रिव्यू करके सारा उसको वेल इन्फॉर्म होके आए। 3.5 करोड़ रुपया, ठीक है, और इसकी कोशिश पसंद नहीं आई, चेंज कर दें। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। बाजवा साहब आप कह रहे हैं ना 17 स्केल का ये पार्लियामेंट, अब आपने नहीं बात करनी। हमारे स्पीकर साहब आए हैं माशाल्लाह, उन्होंने हर दौर में बहुत पैसा, स्पीकर पंजाब असेंबली अहमद खान, उन्होंने क्या किया, आते ही कमबख्तों इतने इतने करोड़ों की गाड़ियां रखे बैठे हो, फौरन 1.5 करोड़ की गाड़ी जी गवर्नमेंट के उसमें, फिर 5 लाख का फोन। ये इस कदर आते ही फुकरे होते हैं, कहते हैं जितना लूट सके हम लूट लें। खुदा की कसम पे बात करते हैं सर जी, इंडिविजुअल पे बात ना करें, सियासत की बात करें, हमें बात करनी चाहिए। बाजवा साहब, अब अंजुम हमीद साहबा का हक है, वो अपना पॉइंट मेंशन कर सकती हैं। सर मैं तो ये गाड़ियां, सर मैं ये गाड़ियां भूल गया था, वो अंजुम साहबा की बात ना करें सर, जनरल बात करें। सर मैं तो गाड़ियां भूल गया था, ये अंजुम साहबा ने याद दिला दिया। जी अंजुम साहबा, जनरल बात नहीं हो सकती। हर वो बंदा, वो किसी भी पार्टी से हो, अंजुम साहबा वैसे इत्तफाकन आपको ये मैं आपके सामने ये भी गुजारिश पेश करता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस मेरे ही प्रोग्राम में ये बढ़ती हुई पार्लियामेंटेरियन के तनख्वाहों के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे। उनकी जानिब से यही कहा गया जो सेम बाजवा साहब ने कहा कि हमारी जरूरियात के मुताबिक ये मिलनी चाहिए। हमसा क्या जरूरियात, मेरी बात सुने, कितनी नजर में इनकी भूख है। इन्होंने कभी सोचा है बंदे के पास उस कुव्वत साइकिल की भी खरीद की नहीं रही है, मोटर बाइक तो दूर की बात है, पेट्रोल की नहीं है, घर चलाने की नहीं है, बिल देने की नहीं है। बिल भरते हैं तो किराया नहीं दे सकते, किराया देते हैं तो घर नहीं चला सकते। आप छोड़ दें सबकी बातें। सबसे बड़ी बात है, ये तो करोड़ों पति होके तो आते ही फटाफट खजाने से क्यों चाहिए इन्हें 5-5, 10-10 लाख के फोन, क्यों चाहिए इन्हें 1.5 करोड़ की गाड़ी? क्या ये हमारे, मेरी बात सुने, मजहब क्या वो करता है? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? सादगी अपनाएं, सादा जिंदगी अपनाएं। इनमें से किसी में से बता दें कोई सादगी का एलिमेंट नजर आता हो? बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी ये रीत रवाज चलती रही, बासी की हुकूमत में भी ये चलती रही। आप मुझे ये बताएं मैडम से पूछ के कि ये बताएं कि एक पीएम की और एक क्लर्क की और एक हेडमास्टर की और एक डिप्टी कमिश्नर की और कमिश्नर की सैलरी एक होनी चाहिए? क्या बात करते हैं? बाजवा साहब हौसला करें, बात सुनने का। मैंने बड़ी हौसले से आपकी बात सुनी है। सबसे बड़ा जो होता है ना किसी प्रोग्राम में आने के एथिक्स होते हैं कि आप अपनी बात पूरी करें और फिर अगले की सुने। मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। मैंने आपको कहा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, आम सादे कपड़े पहन के, बगैर किसी प्रोटोकॉल के आम लोगों में जाएं, बस्तियों में जाएं के दुकानों से रेट पता करें, आपको आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। मेरा किचन सिर्फ लाख रुपए में चलता था, मेरा किचन अब 2.5 लाख रुपए में चलता है। मैं हूँ, मेरे मुलाजमीन है। अभी तो माशाल्लाह बच्चे वेल सेटल्ड हैं, किसी बच्चे का मैंने कोई खर्चा नहीं उठाना। इसलिए आप ना आम बंदे की जाके सफरिंग देखें। ये जो है ना, वो कहते हैं बिल्कुल अंधे होके, वाह जी वाह मरियम बीबी छा गई, वाह जी वाह शहबाज शरीफ छा गया, बर्बाद कर दिया, मुल्क की इकॉनमी बर्बाद कर दिया, मुल्क के खजाने खाली कर दिए। 200 बंदा जा रहा है फ्री बाहर के दौरों पे, किस लिए? बैन लगाएं सारे दौरों पे, बैन लगाएं एक्सटेंशन पे। क्यों फौज के वो तलबे चाटते हैं? क्यों नहीं जमहूरीवाद वोट के फेब के फर्स्ट वीक में चाइना भी जाने वाले हैं कुछ लोग। बाजवा साहब, मैं आपको बता निकली भी, आप इनकी वो देख लें। मेरी बात सुने जी, सर क्या सर मैंने कहा फेब फर्स्ट वीक में कुछ लोग चाइना जाने वाले हैं, कुछ थोड़ा सा बताएं। आप बार बार पीटीआई का जिक्र करते हैं ना, मैं आपको चाहूंगी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपने पीटीआई के सारे फॉरेन ट्रिप्स का निकाल लें डाटा, टोटल उनके टेन्योर में कितना खर्चा आया और इनके 1 साल का, आपको खुद इंशाल्लाह ताला एम्बैरेसमेंट का सामना होगा। इन्होंने तो वो खजाने खाली करते हैं, उजाड़ते हैं। मैंने मलिक अहमद खान की वो दे दी है। वो कितने भूखे हो तुम लोग, आते ही टूट पड़ते हो खजाने पे। टेलीफोन तुम्हें वहां से चाहिए, गाड़ियां तुम्हें वहां से चाहिए, मेंटेनेंस तुम्हें वहां से चाहिए,
घरों के बिल तुम्हें हुकूमत के खजाने से चाहिए। कभी इन्होंने आम बंदे का सोचा है? कभी सोचे आम बंदे के पास तो जाएं, रो रहे हैं 50,000 पे जो अंजुम कमाता है साहबा, उसका मसला नहीं ये कर है सकता। कि अगर ये वही चोर लुटेरे डाकू हैं, बरसरे इक़्तिदार रही तो मैं पाकिस्तान तहरीक बात इंसाफ, सुने ना, सुन ले कोर्ट से नहीं आई है हमसा, मैडम आप इस बात मैडम को नहीं मैडम सुन लेना डिनाई कर सकते। मैडम, ये वो ये लोग चोर कोर्ट से हैं, नहीं आई। लुटेरे हैं, डाकू हैं, बानी पीटीआई ये कहते रहे। अपने दौरे हुकूमत में एक क्यों सजाएं नहीं दिलवाई बात गई, क्यों बाहर जाने के मौके दिए गए, क्यों उनको जो है मैं वो आपको छोड़ दिया बताया, गया? मैडम सुन लें, मैं अभी आपको वही चोर एक लुटेरे मिनट, डाकू हैं जिनके साथ मुज़ाकरात ठीक है, करने भी बैठ गए। ठहर जाएं जी, ठहर जाएं। ये अगर वजीर कानून है, एक सजा याफ्ता बंदा 50 रुपए के काम पेपर पे बड़ी शान शौकत से जहाज में बैठ के वहां पड़ जाता है, 4 साल गायब हो जाता है। दूसरा, उसको तो जब दोबारा आता है, अंजुम साहब, आज किसकी तक गवर्नमेंट हुआ में, किसकी गवर्नमेंट में? नहीं, एक मिनट जी, गवर्नमेंट की बात नहीं है। और जब वापस आता है 4 साल बाद, तो बायोमेट्रिक के लिए पूरी अदालत पहुंच जाती है एयरपोर्ट पे। अंजुम साहब, बात यह है कि गवर्नमेंट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, हेल्थ मिनिस्टर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जी सर, मैं बायोमेट्रिक का जवाब दूं सर, भट्टी साहब? सर, अंजुम अभी साहब आप को जवाब कंप्लीट देंगे, कर लेने दें, आपका जवाब मैं लेता हूं सर। जी अंजुम साहब, मैं लेट मी कम फर्स्ट। पहला नंबर तो आप पीजीआई के बिल्कुल जो इनपावर हो गए ना, सिटिंग कोई मेंबर, उसको बुला के तो जरूर काउंटर सवाल करें। मैं एक जनरल एनालिसिस देती हूँ बाय प्रोफेशन, आई एम लॉ, मेरी खुद ही आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने भी बस वो अंजुम साहब इसीलिए मेंशन किया कि ये उधर से भी खामियां कोताहियां हैं और वो जरूर हम उनको भी पॉइंट आउट करते हैं। आपको मैंने एक जिम्मे लगाया, नेक्स्ट प्रोग्राम करना होगा ना, उससे पहले आपने 3 साल के फॉरेन ट्रिप्स की जितनी स्पेंडिंग है अंजुम साहब गवर्नमेंट के इस पे खजाने से, ये चीज एडमिट करते हैं, ये बाजवा साहब भी एडमिट करते हैं, जीडीपी जो है वो 6.25 समथिंग रही और उसके अलावा ओवर ड्यूरेशन रहा। तो मैं कह ही नहीं रही, आपको मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब से ये गवर्नमेंट आई है, ठीक है, फॉर्म 47 वाली, इनके फॉरेन ट्रिप्स का पूरा डाटा और 3 साल में जितनी पीटीआई की गवर्नमेंट रही थी, आप निकाल के एक प्रोग्राम जरूर करें। इनका जाना मजबूरी थी, ऑब्वियसली मुश्किल है, हालात थे, पाकिस्तान की मईशत डगमगा रही थी, रियासत बचाने आए थे, सियासत बचा दाव पे लगा के। अच्छा अंजुम साहब, टाइम खत्म हो गया, बाजवा साहब का पॉइंट ले लो। जी बाजवा साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? एक आखिरी बात, मेरी बात सुन। मैं अंजुम साहब आपकी तरफ आता हूँ, आखिरी बात आपकी मैं लेता हूँ। जी बाजवा साहब, आप तो देखिए, मैंने एक छोटी सी बात की, इन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक के लिए वहां पे डिपार्टमेंट पहुंच गया। मैं आपको अर्ज कर दूं कि बायोमेट्रिक जो है वो कोई इतना इशू नहीं था। बायोमेट्रिक तो आप किसी बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। आप किसी भी फोटोस्टेट की दुकान से या किसी भी बुक सेंटर से आप अपना बायोमेट्रिक वहां से करवा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपने वहां पे जाए, और वो गवर्नमेंट का नहीं था, वो तो प्राइवेटली बायोमेट्रिक, उनके बायोमेट्रिक तस्दीक करना था कि उनके अंगूठे आगे हैं। चार्टर्ड फ्लाइट्स भी जा सकती हैं, चार्टर्ड त्यारा भी जाता है। देखिए, अगर ये बात आप करते हैं तो फिर एक स्पेशल गाड़ी भी जाती है फादल जाय साहब की, और फिर उनको रात को वहां पे स्टे भी कराया जाता है गेस्ट हाउस में। अगर इस तरह इन बातों का वक्त नहीं है, राजा साहब ना छेड़ो, आगे बढ़ना है, कम लम्बा हो जाना है, कम लम्बा हो जाना है। अंजुम साहबा, आखिर में क्या कहना चाहेंगी? टाइम चूंकि खत्म हो गया है, सम अप करते हुए कहिएगा। मैं कहना चाहूंगी कि अगर ये अपने आप को समझे आवाम का मेंबर समझते हैं, मुझे नहीं पता ये फॉर्म 47 वाले हैं, फॉर्म 45 वाले हैं, अगर 45 वाले हैं, एक दफा ये आम आवाम में जाएं, बगैर किसी क्रूजरों के, बगैर किसी क्या कहते हैं फॉर्चूनर्स के, आम बंदों में जाएं, जाके फिर आके जरूर हर टीवी पे बैठे, हर टॉक शो पे बैठे और फिर बताएं कि ये इन्होंने क्या फर्क देखा है। बाजवा साहब वैसे पैदल लोगों में फिरते नजर आते रहते हैं, बाजवा साहब अवामी आदमी हैं। बहुत शुक्रिया, आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अंजुम हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है जिसपे महंगाई है, शरह जो है महंगाई की उसमें कमी आई है कि महंगाई पहले बढ़ रही थी 40%, अब 5% बढ़ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ पेश किया गया। और दूसरा, अंजुम हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थी, उनकी जानिब से पाकिस्तान के आम शहरियों के लिए जो है वो बढ़ती हुई महंगाई का ही जो है वो मामला सामने आया, और इस पे मौजूदा हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोष देती हुई नजर आती है। वो 1 साल पिछले
दौरे हुकूमत जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके साथ कंपैरिजन करती हुई नजर आती है। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा भी होना चाहिए, ये भी कहा जाता है। उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनकी तनख्वाहें होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के अवाम की तनख्वाहें कैसे होनी चाहिए? पाकिस्तान के अवाम का, आम शहरी का स्टैंडर्ड क्या है? उसका स्टैंडर्ड किस जो है वो मेजरमेंट के मुताबिक उसको निकाला जा सकता है? उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करके उसको मेजर किया जा सकता है कि आम शहरी का स्टैंडर्ड ये है, जिसके टैक्स के पैसे से ये रियासत चलती है, जिसके टैक्स के पैसे से ये पार्लियामेंटेरियंस जो हैं ये पार्लियामेंट में बैठते हैं, जिसके वोट से ये पार्लियामेंटेरियन इस ओहदे तक पहुंचते हैं, उसका स्टैंडर्ड कौन सेट करेगा? नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।